हमारा तो सीधा सीधा ये कहना है कि किसी की ज़िंदगी किसी को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। जब उसको जीने नहीं देगा, कोई खाने नहीं देगा, पीने नहीं देगा, हर एक चीज़ में। दोस्तों आज मैं आपसे मैरिज लाइफ के विषय में कुछ बात करना चाहती हूँ। बात है दो बहुओं की जो एक जैसी नहीं है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। जैसे वैसे ही हर बहू, हर बेटी एक जैसी नहीं होती है। तो बात मैं करना चाहूँगी ये कि एक बहू ऐसी है जिसकी लाइफ में क्या चल रहा है कि वो शादी करके जाती है ससुराल और कुछ ही दिन बीतते हैं, मान लो कुछ दिन भी नहीं बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं और हफ्ते के बीच में ही हर तरीके का कलह कलेश और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गलत हैं उस तरीके का व्यवहार करती है, बजाय इसके कि उसका पति, उसकी सास, उसकी ननद उसको एकदम घर की बेटी जैसा मान दे रहे हैं, उसको हर चीज़ के लिए उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे एक घर की बेटी को किया जाता है। उसको कभी रे कह करके नहीं बोलते, उसके बावजूद बहू को अपने ही तरीके से रहना है। वो कहाँ तक सही है। और एक दूसरी बहू जो कि ससुराल जाती है, हफ्ते भर उसको बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और हफ्तों के बाद फिर उसके साथ में होने लगता है ड्रामा। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप लोग समझ सकते हैं हो रहा है दुनिया में ऐसा ही कि बहुएं जाती हैं, एक हफ्ते तो दिखाया जाता है कि बहुत प्यार है, बहुत इज़्ज़त मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ ख़राब होने लगता है। किसी को खाने में नमक तेज है तो कुछ जल गया है, फिर उसके बाद में लड़की सही नहीं है, लड़की को बच्चे नहीं हो रहे हैं, साल बीतते बीतते 2 साल बीतते बीतते ताना सुनाना, ये कहाँ तक सही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बहू जो गलतियाँ पे गलतियाँ करती जा रही, गलतियाँ पे गलतियाँ करती जा रही है, ससुराल में रहना नहीं चाह रही है, ससुराल मतलब पति के साथ नहीं रहना चाह रही, वो ससुराल वालों को टॉर्चर करती है कि मुझे नहीं रहना है। वो कभी कुछ गलत कदम उठा ले रही, कभी कुछ गलत कदम उठा ले रही और उसके घर वाले इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जा रहे हैं तो हम कुछ एक्शन लेंगे। लड़की अपने माँ बाप से न बोल कर के ससुराल वालों को टॉर्चर करती है। तो इस तरीके के जो भी विषय होते हैं, चर्चाएँ होती हैं, इस पे किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज का कानून लड़कियों की ही सुनता है, चाहे लड़की सही हो या गलत हो, लेकिन लड़कियों की ही चलती है ज़्यादातर। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि ऐसे विषय पे क्या करना चाहिए और वो बहू क्या करे जिसके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है कि उसको हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, पास रह रही है, दूर रह रही है, उसको उसके पति के साथ खुश नहीं रहने दिया जाए या फिर हर तरीके से तंग किया जाए, हर तरीके से उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उस पर टॉन्ट कसना, उसके पति को एकदम से अपने मुट्ठी में रखना, उनका किस तरीके से आगे चलेगा उन सब चीज़ों को छोड़ कर के घर के और सदस्यों और जो बच्चे हैं उनको देखते हुए उनको कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ एक को कहना जिसके पास बच्चे नहीं हो उसको ताना देना, उससे किसी भी तरीके का टॉर्चर करना। मैं खुल कर के नहीं बोल पा रही लेकिन आप लोग समझदार हैं और समझ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग दोनों बहुओं के लिए बताइए कि वो क्या करें, किस तरीके से रहें। और मेरा तो कहना है कि चाहे पहली बहू हो चाहे दूसरी बहू हो, अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर लड़की को प्रॉब्लम है, लड़के के साथ नहीं रहना है, जिस तरीके से वो अपने ससुराल में बोल रही है कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, मुझे नहीं रहना है, ठीक है, तो वो लड़के की ज़िंदगी क्यों तबाह करना, क्यों बर्बाद करना। उनके घर वाले टॉर्चर करें ताकि उनके ऊपर जो मुसीबत है उनकी लड़की खुद की, वो अपने गले का फांस किसी और के गले में बांध दें, है ना, ये गलत है। तो आप उसको उसके तरीके से रखो जैसे वो खुश रहे, जैसे भी रहे। भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी बच्ची है, अगर वो नहीं खुश है कहीं पे तो उसको ज़बरदस्ती किसी भी जगह पे भेजना क्यों। इस तरीके से आपकी लड़की की लाइफ ख़राब होगी नहीं होगी, लेकिन अगले की लाइफ ख़राब होगी। अगर आपकी खुशी इसमें है तो भाई कोई कुछ कर नहीं सकता है। और दूसरी बहू अगर इस तरीके की विवाद में पड़ी हुई है कि उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद में उसके तरीके का माहौल नहीं है,
ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से ही कोई किसी से हटता है, जब उसको जीने नहीं देगा, कोई खाने नहीं देगा, पीने नहीं देगा, हर एक चीज़ में दिक्कत, हर एक चीज़ से प्रॉब्लम, उसके पति के साथ रहने नहीं देगा चैन से, तो वो इंसान करेगा क्या? कैसे किसी के साथ में रिश्ता निभा सकता है? तो वो लड़की क्या करेगी? वो अपने आप को दूर रखना चाहेगी। जब उसमें पति भी साथ ना दे, दूर रहे या पास रहे, लेकिन उसको सिर्फ अपने घर वालों की पड़ी हो, तो वो लड़की क्या करेगी? वो तो यही कहेगी ना कि भाई आप, एक होती हैं जो कि जबरन रिश्ते में बंधी रहती हैं, नहीं मुझे रहना, तुम कैसे छोड़ोगे? लेकिन वो बहू अगर ये कह रही है ठीक है तुम अपने घर वालों के प्रति वफादार बने रहो, तुम मुझे छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो, तो उस जगह पे वो लड़की क्या कर सकती है? सीधा सीधा ये कहना है कि किसी की ज़िंदगी किसी को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। अगर आप रहना चाहते हैं रिश्ते में, रिश्ता निभा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप लोगों को एक दूसरे के मतलब अच्छे तरीके से उसकी लाइफ में उसको आगे बढ़ने देना चाहिए, उसको अलग छोड़ देना चाहिए और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। किसी को पुलिस का टॉर्चर दे करके या फिर किसी भी तरीके की धमकी दे करके, घर वालों से धमकी दिला करके इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आगे चल कर के रिश्ता मजबूत नहीं और ख़राब ही होता है, कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इंसान एक जगह पे रहता है, एक दूसरे को देखता है, अपने काम करता है, रिश्ते में कोई मिठास नहीं रहती, कोई मजबूती नहीं रहती। इसलिए अच्छा होगा कि ऐसे रिश्तों से आप अलग हो जाएं, ऐसे रिश्तों से आप अलग हो जाएं। आप अलग हो जाएंगे, वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगा, वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी कैसे भी। कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी हो पाते, नहीं हो पाएंगे ठीक है, लेकिन इस तरह से घुट घुट करके नहीं जिएंगे एकदम से कि सब कुछ करते हुए वहाँ पे अपनी बात भी ना रख सकें, घुट घुट करके जिए, किसी और को टॉर्चर करें, परेशान करें। उससे तो अच्छा है कि आप अलग अलग हो जाइए। तो दोस्तों मेरी इस बात पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि जब लड़की ही गलत हो, बहू ही गलत हो और उसके बावजूद भी उसके घर वाले या बहू खुद टॉर्चर करे, तो उस विषय में क्या कर सकता है इंसान? क्योंकि पुलिस तो इसमें कुछ कर नहीं सकती है, पुलिस ज़्यादातर लड़कियों की ही सुनती है, सबूत ना रहे तो इंसान क्या करे। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके लिए सही है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में।